गाइस, आई एम एडवोकेट दिशान फ्रॉम दिशान लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ऑफेंस रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज करेंगे। ये दूसरी वीडियो है। थेफ्ट इज कमिटेड व्हेन, कब कमिटेड होता है? देयर इज अ डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर। तो इसका आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट? तो उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है इसका? तो आंसर है प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर है टी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ थेफ्ट? तो एलिमेंट ऑफ थेफ्ट का कौन सा है? डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट टू डिलीवर एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। बाकी ये एसेंशियल है, नोट कर लो कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेकिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसेंशियल है। मूविंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक इट आउट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें नॉट ही ढूंढना, तो ये सी। स्टीलिंग वंस आउन प्रॉपर्टी इज, क्या है ये आपका? नन ऑफ द अबव। ठीक है, स्टीलिंग वंस आउन प्रॉपर्टी, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, तो इसका आंसर है टी। देखो, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ोगे तो अब इसमें ये देखेंगे, इसमें ये लिखा था ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एज सून एज टी इज सर्व्ड। मतलब देखो, एक ट्री जो है, ठीक है, वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, पर जैसे ही वो अर्थ से सीवियर्ड हो गया, मतलब अर्थ से ग्राउंड से निकल गया, ठीक है, तो वो मूवेबल बन जाता है। X dishonestly took away a jewelry box from Y's possession. While he was proceeding towards his home, he found that he was being followed by Y. He abandoned the box and threw stone at Y to deter him from continuing pursuit. X has committed robbery. तो उसने क्या करी है? आपका रॉबरी करी है। देखो यहाँ पर हुआ क्या, ये रॉबरी कैसे बनी, ये चोरी क्यों नहीं है? उसे निकाला, उसने उसको पत्थर मार के कहा कि तेरा सर फोड़ दूंगा, यानी कि बोला तो नहीं, कहा डेटर करा कि देखो, जैसे कि x जो था, x ने इस y से प्रॉपर्टी चुराई, ठीक है, y की प्रॉपर्टी ले गया, अब y इसको फॉलो कर रहा है x को, ठीक है, अब जो डब्बा है वो किसके पास है? x के पास है। अब ये y उसे फॉलो कर रहा है, x ने क्या करा? पत्थर मार के उसको कहा, उसकी तरफ पत्थर मारा, किसकी तरफ? y की तरफ पत्थर मारा, कहा निकल जाए यहीं से, अगर पीछा करा मारूंगा तेरे को। तो उसने ये क्या करा? रॉबरी करी है, ठीक है, तो उसने क्या करा? रॉबरी। R takes the loan from M. R ने लोन लिया M से on the security of his bike. Security बाइक को सिक्योरिटी पे रखवा कर। But when M was away, R took away the vehicle. The loan was not repaid. R is a guilty of, R किस चीज का guilty है? Theft. He takes away the vehicle. यानी कि देखो, ये जो बाइक थी, ठीक है, ये जो बाइक थी, ये किसकी थी? R की बाइक थी। ये बाइक की किसकी थी? R की थी। अब क्या होता है कि R अपनी बाइक किसी गिरवी रख के चला जाता है Y पे, M पे मान लो, ठीक है, एम पे गिरवी रख के चला गया। अब क्या, वो बाइक का मालिक तो यही है, पर पोजीशन में किसके? एम के है, ठीक है, और आर अपनी बाइक को लेकर चला गया, तो आर ने क्या करा? थेफ्ट करी है, ठीक है ना। तो इसने क्या लिखा कि आपका आर ने लोन लिया एम से ऑन द सिक्योरिटी ऑफ हिज बाइक, बाइक को सिक्योरिटी पे, बट व्हेन एम वाज अवे, एम दूर था, आर टूक अवे द व्हीकल, अपना व्हीकल लेके चला गया, तो लोन वाज नॉट रिपेड, तो लोन रिपेड नहीं हुआ था। आर इज अ गिल्टी ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट तो क्या आएगा? चोरी का आएगा, ठीक है, इसका आंसर है सी। B takes a gold ring of A out of A's possession without A consent, with the intention of keeping it till gives A B some money for his restoration to A. B is a guilty of theft. देखो इसमें क्या हुआ कि आपका B takes a gold ring, B ने आपका गोल्ड रिंग ले ली ऑफ A की, out of A's possession से, without A consent, बिना A की कंसेंट के, with the intention to keeping it till gives us B some money. इट्स फॉर इट्स रिस्टोरेशन टू ए, अपने मतलब के रिवॉर्ड में बदले में कुछ देगा, तो उसने क्या करा? थेफ्ट करा। ये वाला भी पढ़ लेना, वही लिखा कि जब तक सीवियर्ड है तब तक वो माना जाएगा, पढ़ लेना। B took away 3 cows belonging to B without his consent and distribute them to B creditors. A is a guilty of the theft. देखो इसमें क्या हुआ कि आपका A ने तीन काउ ले गया बिलोंगिंग टू B, जो B की थी, without his consent, B की बिना कंसेंट के, and distribute them B's creditors, और इसके जो जिनसे B ने उधार ले रखा था, इसने इसी की काउ थी, ठीक है, ए क्या करता है? इसकी काउ उठा के इन जो इसके उधार वाले थे, इसने जिनसे उधार में पैसा ले रखा था, उनको दे दी एक काउ, ठीक है, तो ये इसने क्या करा? गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, तो वो थेफ्ट का गिल्टी माना जाएगा, इवन इफ देयर इज नो रॉन्गफुल गेन, इवन अगर आपका रॉन्गफुल गेन नहीं है तो भी। तो इसका आंसर क्या है? ए। एक्स एंड वाई बोथ एंगेज इन अ कॉजिंग डेथ ऑफ ए। एक्स एंड वाई जो है वो बहुत एंगेज कर लेते हैं कॉजिंग डेथ ऑफ ए के,
There is a given certain provocation A towards X. X was having ill will towards A, intent to kill him without provocation assist Y. In the killing, in this case, अब यहाँ पर क्या हुआ है? अब यहाँ पर देखा जाए आपका, यहाँ पर देखा जाए Y जो है गिल्टी है गिल्टी ऑफ मर्डर एंड X इज अ गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमेंट टू मर्डर. तो इसका आंसर है टी. Z takes a gold chain of his wife which was given by her father as a स्त्रीधन without her consent and pledge it into the raise money from the domestic use. अब देखो यहाँ क्या हुआ है. Z ने टेक गोल्ड चेन ले जाता है ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ का, ठीक है, विच वॉज गिवन बाय हर फादर, जो उसके फादर ने दिया एज ए स्त्रीधन. उसने उसके फादर ने कैसे दिया? एज ए स्त्रीधन दिया. विदाउट हर कंसेंट, उसके बिना कंसेंट से वो ले जाता है. एंड प्लेज, उसे गिरवी रख देता है. इट इज अ रेज मनी, और अब पैसा उठा लेता है मनी के लिए, जेड के घर के यूज के लिए. तो वो क्या करा उसने? थेफ्ट के लिए जिम्मेदार है. किसके लिए जिम्मेदार है? थेफ्ट के लिए. ठीक है. अब देखो यहाँ हुआ क्या. यहाँ ये हुआ जो प्रॉपर्टी थी वो किसकी थी? गोल्ड चेन किसकी थी? जेड की वाइफ के लिए, वाइफ की थी. और वाइफ का वो क्या था? स्त्रीधन था. ठीक है. अब वो क्या करता है? जेड क्या करता है? अपनी बीवी की चेन लेके चला जाता है एंड उसे गिरवी रख देता है. और उससे पैसा यूज कर लेता है. तो उसने क्या करा? थेफ्ट करा. तो उसका आंसर है सी. X on some money to X. Y ने कुछ मनी लिया X से. X removed the bullock cart of Y grazing by side of the stream and kept it tied to his own one house. When Y asked his release the bullock cart, X told him that he would do so when the money was paid. X is a guilty of theft. देखो इसमें क्या हुआ. मान लो ये Y था, उसने Y on some money, Y ने कुछ पैसा दे रखा था X को, ठीक है. तो ये क्या करता है? Y on some money to X. X remove his bullock cart. X क्या करता है? X ने कुछ पैसे उधार दे रखे थे Y को. अब क्या करता है? ये उसकी कुछ पैसे लेके चला जाता है, ठीक है. कुछ इसकी सामान लेके चला जाता है, बुलक कार्ड ले जाता है. बदले में से कहता है कि पैसे छोड़, मैं तभी लूंगा. जैसे मान लो ये इसने उधार लिया, इसने क्या करा? इसने उधार लिया, इसने उधार दिया. ये उधार देने वाला क्या करता है? जिसको उधार दिया इसके सामान को उठा के ले आता है, अपने घर ले आता है. तब ये क्या माना जाएगा? थेफ्ट माना जाएगा. तो उसका आंसर है टी. Association and digestion की बात है. A servant removes a wrist watch from the table and keep it concealed under the carpet in the same room for fear of being detected. He is guilty of theft. To be guilty of the offense of the theft, he must take away the property stolen. तो यहाँ पर इसने क्या करा? A is a true, R is false. अब देखो R false क्यों है? To be guilty of offense of the theft, अगर कोई भी गिल्ट ऑफेंस बनना है थेफ्ट का, ही मस्ट मूव टेक अवे ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी. देखो बोथ ए एंड आर ट्रू, सॉरी आर इज ट्रू, ए तो ट्रू है, आर इज फॉल्स. आर फॉल्स क्यों है? टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट मस्ट मूव एंड टेक अवे द प्रॉपर्टी स्टोलन. ठीक है. मस्ट मूव ऑन एज टेक अवे फ्रॉम द स्टोलन. तो आर क्या? फॉल्स है. तो इसका आंसर है सी. ए हैड कंसील्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द जेड वाइफ, मतलब Z की वाइफ के साथ कंसेंशुअल रिलेशनशिप बनाया है. शी गिव्स a valuable property which A knows to belong to her husband. Z and she has no authority from Z to give A takes the property dishonestly. Which one of the following offense has been committed by A? A ने कौन सा ऑफेंस करा? आपका थेफ्ट का करा. देखो यहाँ हुआ क्या. यहाँ ये हुआ है कि A का चक्कर था Z की वाइफ के साथ. Z की वाइफ का हम यहाँ पर नाम दे देते हैं X, ठीक है. और Z की वाइफ थी, ये इसकी क्या थी? वाइफ थी. ठीक है. अब इसकी वाइफ का इसका चक्कर चल रहा था. शी गिव्स, इसने क्या करा? कुछ तोहफे दे दिए, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे दी किसको? ए को. ठीक है. इसलिए क्या करा? इसने अपनी कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे दी, अपने पति की वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे दी, जेड की वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे दी ए को. ठीक है. एंड शी हैज नो अथॉरिटी, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी. सिंपल सी बात है, ये एक आदमी है, ठीक है, जिसका चक्कर चल रहा है इस लेडी के साथ. ठीक है. और ये लेडी कौन है? इसकी पत्नी है, जेड की पत्नी है. ठीक है. अब जेड की जो पत्नी है, इसने क्या करा? अपने इस पति की, ये हस्बैंड है, इसकी प्रॉपर्टी इसको दे दी. ठीक है. और जिसको इसको अथॉरिटी नहीं देने की किसी को, तो इसका ये क्या माना जाएगा? थेफ्ट माना जाएगा. एक बार पढ़ लेना. इंडियन आईपीसी who among the following is liable for committing theft? थेफ्ट के लिए क्या सजा है? 7 and 12 years of age have maturity to understanding. ठीक है. तो कौन लाइबल होगा थेफ्ट के लिए? आपका 7 साल से लेके 12 साल तक चाइल्ड बिटवीन द 7 and 12 years एज ऑफ मेजोरिटी. ठीक है. ऑफ द एज हैव मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये मैच्योरिटी की अंडरस्टैंडिंग मान लीजिए 7 से 12 साल के.
तो यानी कि इस पर डॉल इन कैपेक्स वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। द पनिशमेंट विच ऑफ द ऑफेंस आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ आईपीसीआर। तो इसके लिए क्या क्या है, आपका डेथ इम्प्रिजमेंट भी है, मतलब आपका आईपीसी में कौन कौन सी डेथ इम्प्रिजमेंट एंड इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, डिग्री इम्प्रिजमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजमेंट है, फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन है, तो इसमें सारे हैं। तो इसका आंसर क्या है, डी। Aggression reasons. There is no liability for any attempt to commit an impossible theft. No criminal. There is no liability of any attempt to commit an impossible theft. ठीक है, कोई अगर impossible theft है तो उसकी कोई नहीं होगी, ठीक है। There no criminal liability can be incurred by the prosecutor of IPC attempt to any which of will on not offense. देखो इसमें क्या है, A is false, A जो है वो गलत बात है, impossible theft के लिए भी सजा है, ठीक है। और R is true, R क्या है, ट्रू है, तो डी है इसका आंसर। Which one of the following statement correctly define the term theft? Theft के लिए कौन सी चीज सही है? Dishonestly removal of movable property from one's possession without his consent. तो इसका आंसर क्या, dishonest remove of movable property, movable property को dishonestly remove कर देना from the one's possession, किसी की वजह से, without his consent, उसके consent के बिना। तो इसका आंसर क्या है, डी। A bullock cart carrying a box of treasure is intercepted by A, ठीक है। द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कमिटेड बाय ए इफ इट सून एज बी द बुलक कार्ट इज मेड टू मूव बाय हिम इन हिज डायरेक्शन। तो इसका आंसर है बी। ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड, ए को भी रिंग मिली है, ठीक है, इन द ऑन अ टेबल ऑफ इन द हाउस, वाई ऑक्यूपाइज ए डिसऑनेस्टली रिमूव द रिंग, ए हैज कमिटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है थेफ्ट, सी। प्लानिंग ऑफ ए कमिटिंग ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस, ठीक है, तो कोई ऑफेंस नहीं है, तो इसका आंसर है बी। ए टेक्स अ गोल्ड रिंग ऑफ ए, ए क्या करता है, गोल्ड रिंग ले लेता है आउट ऑफ एज पोजेशन विदाउट ए कंसेंट, ए की कंसेंट के बिना बी मूव कर देता है ए की प्रॉपर्टी। तो किसने क्या करा, थेफ्ट करा, पढ़ लेना एक बार। ए एंड बी हु आर कैडेट इन द इंडियन एयरफोर्स टेक आउट फ्रॉम द जोधपुर एरोड्रोम एन एयरक्राफ्ट without the authority of the command and fly it away to the Pakistan which often has been committed by them। तो उन पे क्या लगेगा, थेफ्ट लगेगा, बिना उनके उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर्स के परमिशन के बिना वो जहाज उड़ा के पाकिस्तान ले गए, तो उन पे क्या लगेगा, थेफ्ट। इसका आंसर है ए। अ क्रेडिटर टेक अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ बी's debtor possession without his consent with the intention to him to pay his debit, A is a guilty of theft। तो उस पे क्या, देखो W इज बाथिंग, W जो है वो नहा रहा था, T pour into bath water a solution which he knows that it is a animal unit, decide the liability of T। T ने क्या करा, W को नहा रहा था, T के पार्टी में, सॉरी W की बाल्टी में T ने क्या करा, किसी जानवर का यूरिन डाल दिया, तो उसने क्या करा, क्रिमिनल फोर्स करा। तो इसका आंसर क्या है, T। तो इसमें से एसेंशियल एलिमेंट क्या नहीं है थेफ्ट का, इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। देखो डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी एसेंशियल है, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, ये भी एसेंशियल है, प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर क्या जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी मस्ट बी इमूवेबल, ये जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल होनी चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है। तो डी है इसका आंसर, हमें नोट ढूंढना था ना, तो नोट में डी है। द एम्प्लॉयर हैज टोल्ड द एम्प्लॉय इन द मॉर्निंग दैट when the employee leaves the office in the evening to go to his house, he should pick up 50,000 rupees lying in the drawer of the employer and deliver the same to X, to whom the employer owns 50,000 rupees at 12 noon. In the absence of employer, the employee picks up the money and abscond. The employee is liable to be charged for cheating, sorry theft। अब उसने theft क्यों करा, यहाँ पर देखो, एम्प्लॉयर ने कहा अपने एम्प्लॉय से कि मॉर्निंग में आना और ऑफिस में गो टू द हाउस एंड ही शुड पिक अप 50,000 रुपीज, उसे किसी घर से 50,000 रुपए, उसे मेरे घर से 50,000 रुपए लेकर आने हैं, अब मेरे घर से 50,000 रुपए ले जाना। टू द एम्प्लॉयर ऑन 50,000 रुपीज एट 12, यानी कि सुबह आना था, ये नून में आ गया, और एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की एब्सेंस में जाके 5। देखो इसे अथॉरिटी तो थी इस पैसे को उठाने की, पर क्या अथॉरिटी थी, क्या डायरेक्शन थी, 12 बजे मॉर्निंग में आना, मतलब ये क्या करता है, उसी दिन नून में आता है, इवनिंग साइड टाइम में आता है और ले जाता है और भाग जाता है, तो यहाँ पर उस पर कौन सा लगेगा, थेफ्ट लगेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट विल नॉट अमाउंट टू थेफ्ट, इनमें से कौन सा अमाउंट टू थेफ्ट नहीं है? A, going on a journey entrusted his computer to D, the keeper of the warehouse till A shall return. D carries a computer to the computer shopper and sell it. तो ये आपका सी जो है वो आपका थेफ्ट नहीं है, बाकी ये सब थेफ्ट है, ये नहीं है, सी है इसका आंसर। Dishonest must be preceded act committed in theft. Which one of the following is not in the respective definition of theft? ठीक है, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट पर्सन। देखो इसमें से कैन नॉट करेक्ट रिस्पेक्ट द डेफिनेशन ऑफ दैट, कि रिमूवल ऑफ मूवल प्रॉपर्टी ये जरूरी है, विदाउट हिज कंसेंट ये जरूरी है, ठीक है, और विद द इंटेंट टू टेक अवे द प्रॉपर्टी ये भी जरूरी है। पर यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ पोजेशन दैट पर्सन जरूरी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? A handed over his watch to watch Smith for repairing in the order to not preparing charges. A picked up his watch from the shop, and when the watch Smith was not looking, in this case A is a guilty of theft. तो A किसके लिए guilty है? Theft के लिए, तो इसका आंसर है C. The ex-head landlord, after repeating demanding and not getting the rent of his flat from the tenant H, one day locked the flat in order not to allow H to enter it till he pays off rent to X. Which of the following offence has been committed? तो इसने कौन सा offence करा आपका? Wrongful restraint. इसका आंसर क्या है? D. Theft committed when, देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ ये हुआ है कि जो चाइल्ड है वो 9 years का है, ठीक है, उसने एक चीज चुराई है, गोल्ड नेकलेस चुराई, इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स सोल्ड इट टू द अक्यूज्ड, बाद में उसने किसी बेच दिया। Is he guilty of theft? क्या वो theft के लिए guilty है? The child is guilty as is attained the sufficient maturity of understanding to judge the nature and the consequences of his conduct or that occasion. तो इसका आंसर क्या है? Which of the following offense can be made against the both movable and immovable property under the IPC? तो इसका आंसर है आपका 2 and 3. 2 and 3. Theft and criminal restitution. मोबाइल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए। ठीक है, थेफ्ट और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन दोनों, ठीक है, तो इसका आंसर है सी। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट थेफ्ट व्हाट इज नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट एपीसी? तो क्या है इसका आंसर? कॉमन इंटेंशन, तो सी है इसका आंसर। ए फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड, ए को कुछ गवर्नमेंट के प्रॉमिसरी नोट मिलते हैं जेड के, बेरिंग का बैंक ब्लैंक इंडोर्समेंट, उसमें कोई बैंक ब्लैंक इंडोर्समेंट होती है। ए नोइंग दैट ही द नोट बिलोंगिंग टू जेड, वो जानता है कि ये जेड का बिलोंग है। प्लेज इट बैंकर एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, इंटेंट टू फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट, एक्स हैज एक्स टू इट जेड, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसने क्या करा? कन्वर्ट कर लिया ना, उस चीज को कन्वर्ट कर लिया, यूज अपने यूज में लाया, तो उसने क्या करा? सी वाला ऑफेंस करा, मिसअप्रोप्रिएशन करा। The requirement of possession has been highlighted by illustration. क्या क्या चीज है ये? C, D, E and F, 378 IPC, तो इसका आंसर है C. A in a good faith believing that believing property to belong to Z to be his own property take the possession of out possession, तो इसका आंसर है D, no offense, तो इसका आंसर है no offense. Which of the following is not an ingredient of theft? तो इसमें से कौन सा ingredient नहीं है theft का? तो इसका आंसर है any property, ठीक है, तो any property नहीं आएगा सी। बाकी dishonest intention, removed from the possession without consent of that person, possession के साथ। Point out the correct response. A committed theft of the properties B. Possession. While committing his theft, he has loaded pistol. उसके पास एक loaded pistol थी under the garments and kept it the purpose of hurting B. और वो किस पर्पस से लेकर गया था कि अगर उसे कोई रोकेगा तो वो बी को हर्ट करेगा। बी शुड रेजिस्ट द ऑफेंस इन केस ऑफ बी, अगर रेजिस्ट करेगा। ए इज अ डिफाइन, तो देखिए इसका आंसर है 382, ठीक है, 382 का ऑफेंस लगता है कि जिसमें क्या होता है थेफ्ट करना विद प्रिपरेशन, तो इसका आंसर है 382। A commit theft on a properties in B possession and while committing his theft he has a loaded pistol,
382 का ऑफेंस करा, बी एस का आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल रॉबरीज आर ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, कि जितनी भी रॉबरीज होती है वो या तो थेफ्ट होंगी या रॉबरीज होंगी, तो इसका आंसर 1 तो ठीक है। इफ ए होल्ड्स दैट इज दैट डाउन fraudulently टेक्स मनी विदाउट दैट कंसेंट इज एग्जांपल ऑफ लेफ्ट हैंड रॉबरी, तो ये भी ठीक है, ये गलत है, तो 1 एंड 2 है इसका आंसर। व्हाट ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए,